बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 30 मार्च 2021 हम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का एक लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हम लगातार पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है लाइटिंग अरेस्टर। तो आज हमने तीसरे अरेस्टर को डिस्कस करना है। दो हमने कर लिए हैं, एक का आज तीसरे का नाम है एक्सपल्शन टाइप अरेस्टर। एक्सपल्शन का मतलब है ब्लास्ट करवाना, मतलब कि किस चीज़ का फैलाव होना, किस चीज़ को जो है वो फैलाव की तरफ जाना। तो इसके अंदर जो है, कल हमने एक अरेस्टर पढ़ा था जिसको हमने कहा था रॉड गैप अरेस्टर। उसमें यह था कि हमारे पास ये दो मखसूस गैप थे, इसको हमने मखसूस वोल्टेज की बना पे रखा था। तो जब यहाँ पे सर जाता था, सर्किट ब्रेकर की ऑन करने से और ऑन ऑफ करने से, या इंस्टेंट सर्ज था, या इसके अलावा आसमानी बिजली का सर्ज था, वो जब इस मकाम पे आता था तो ये जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाता था, टैंक के साथ ग्राउंड हो जाता था। तो आज हमने उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है। इजाफा क्या किया है, एक तो हमने यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल की है, प्रोटेक्टिव ट्यूब। अब इसके अंदर क्या है, गैस है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे जो अरेस्टर की एक किस्म इस्तेमाल की है, वो कौन सी है, हॉर्न गैप, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब कि ये जो अरेस्टर है, ये पिछले दोनों अरेस्टर्स का, एक हमने रॉड गैप पढ़ा था, इसके पहले हॉर्न गैप पढ़ा था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अरेस्टर को बनाया गया है। अब इसकी अगर हम बनावट को देखें तो बनावट में वही हमारे पास लाइन है, वही दो 90 के एंगल पे मुड़े हुए रॉड हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फाइबर की एक ट्यूब बनाई है, ठीक है, और उसमें एक इंटरनल गैप रखा है, और इस फाइबर की ट्यूब को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। बनावट दोबारा क्या बता रहा हूँ, लाइन, बुशिंग इंसुलेटर, रॉड, मुड़े हुए रॉड, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, इसकी फाइबर ट्यूब है, और ये इसके इंटरनल गैप है जिसमें इस फॉल्ट ने क्लियर होना है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है कि जब यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रेन लगी हुई है कोई भी इंसुलेटर की, इसके ऊपर कंडक्टर जो है वो यहाँ से इस तरह बंधा हुआ है। तो जब आसमानी बिजली या कोई सर्ज, लम्हाती वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, जिसमें जो इस गैप को क्लियर कर रहे होते हैं, याद रखना इस गैप का इन्हिसार इसमें से गुजरने वाले वोल्टेज पे है। हमने इस गैप को मेजरमेंट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब है। तो यहाँ पे हॉर्न गैप के अंदर कुछ फॉल्ट जो है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। पिछला जिस तरह हमने वर्किंग पढ़ी थी, जो जो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस के बढ़ने से यहाँ पे जो है वो गैप क्लियर होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी प्रोटेक्टिव ट्यूब है, इसके अंदर हाई वोल्टेज की वजह से एक गैस पैदा होगी। वो गैस इस आर को डीआयोनाइज करेगी, मतलब कि इसके ऊपर फैल जाएगी और इसको दोबारा बढ़ोतरी की तरफ जाने से रोकेगी। इस तरह हमारा आर्क जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल हालात में 33 kV तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये हैं कि इसको हम आउटडोर थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है, ट्रांसमिशन लाइन ओपन होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल बड़ा जो है वो क्या है, महदूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।